प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हम समीक्षा करेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से थोड़ी देर पहले जारी की गई 11 उम्मीदवारों की पहली सूची की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी इस सूची का पहला संदेश तो ठेठ देसी यही है कि जो पहले मारे सो जीते। लेकिन यहाँ कहावतों की नहीं, गहरी चुनावी चाल की बात कर रहे हैं हम इससे आगे की बात करेंगे। आपकी इस पहली सूची में आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कमांडर अरविंद केजरीवाल की रणनीति छुपी हुई है। हम उस रणनीति की बात करेंगे। दिल्ली में फरवरी 2025 से पहले कभी भी चुनाव हो सकते हैं। पहले आम आदमी पार्टी की सूची पर एक निगाह डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से ब्रह्म सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंगला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान, गोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला विधानसभा सीट से सुमेश शौकीन को उम्मीदवार बनाया गया है। सूची जारी करने से पहले अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में आपकी राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी की बैठक हुई और इस बैठक में काफ़ी देर तक मंथन हुआ। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रही। मंथन के बाद ही 11 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। खास बात यह है कि इस सूची में 6 चेहरे ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं। इनमें 3 कांग्रेस से व 3 ही भाजपा से आए हुए हैं। ब्रह्म सिंह तंवर, अनिल झा और बीबी त्यागी जहां भाजपा से आए थे, वहीं जुबैर चौधरी, वीर सिंह धींगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए थे। इस छोटी सूची का एक बड़ा संदेश यही है कि दूसरे दलों के ताकतवर चेहरे आना चाहें तो उनके लिए केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के द्वार खुले हुए हैं। केजरीवाल की इस पहल से, इस कदम से उन लोगों का आम आदमी पार्टी की ओर रुझान बढ़ेगा जिन्हें अपने दलों में टिकट कटने का डर सता रहा है और उनके पास जमीनी ताकत है। दल बदल करवाकर केजरीवाल दूसरे दलों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। 11 चेहरों में से 3 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें फिर से मैदान में उतारा गया है। इनमें सरिता सिंह, दीपक सिंगला और नेताजी के नाम से चर्चित राम सिंह शामिल है। इसका संदेश ये है कि जनता के बीच लोकप्रियता बरकरार रखने वालों पर फिर से दाव लगाया जाएगा। गोंडा से गौरव शर्मा और करावल नगर से मैदान में उतारे मनोज त्यागी नए चेहरे हैं। हालांकि त्यागी इससे पूर्व आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रह चुके हैं। अब एक बार फिर से केजरीवाल की राजनीति और कूटनीति को समझा देते हैं। पहला संदेश, दूसरे दलों के मजबूत नेताओं का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। अब टिकट के लिए आपका आम आदमी होना जरूरी नहीं है। दूसरा संदेश, केवल वही चेहरे रिपीट होंगे जिनकी जीतने की संभावना अभी भी बनी हुई है, अन्यथा निर्ममता से टिकटों पर कैंची चलेगी। तीसरा संदेश, इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी कांग्रेस से गठबंधन की कोई रुचि अरविंद केजरीवाल नहीं दिखाएंगे। बेशक अंदर खाने ऐसे विचार मन में आ रहे हों, लेकिन उनका प्रकटीकरण नहीं करेंगे। दिल्ली की राजनीति का सीधा सा गणित यही है कि कांग्रेस अगर थोड़ी सी उभरेगी तो भाजपा का भी उदय हो जाएगा, भाजपा सत्ता में आ जाएगी। अगर कांग्रेस बहुत अधिक उभार पर आएगी तो ही सत्ता पाएगी, जिसकी हमें अभी संभावना कम लग रही है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए फायदे का सौदा रहेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल को झुककर गठबंधन की पहल करनी चाहिए, क्योंकि 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी की तकदीर और तस्वीर दोनों का फैसला करेगा। अगर किसी कारण दिल्ली की सत्ता खिसकेगी तो पंजाब तक कुर्सी हिलेगी। कांग्रेस अपना खोया रुतबा पाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी की कीमत पर बढ़ा तो पूरा गणित बदल जाएगा। हमारा मानना है कि भाजपा दिल्ली में बड़े मन के साथ एनडीए के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरेगी। देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल इंडिया की छतरी के नीचे आएंगे या अकेले चलेंगे। हम आपको बता दें कि 2015 में आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक 54.34% वोट मिले थे। तब रिकॉर्ड 67 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। वर्ष 2020 में आम आदमी पार्टी को कुल 53.57% वोट मिले और 62 सीटों पर विजय मिली। इसी तरह भाजपा को 2015 के विधानसभा चुनाव में 32.19% और कांग्रेस को 9.65% वोट मिले। वर्ष 2020 में भाजपा ने अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाकर 38.51% किया, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरता चला गया। कांग्रेस केवल 4.36% वोटों पर सिमट गई। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। जाहिर है इससे पहले चुनाव हो जाएंगे। वैसे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम भी दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करेंगे। दिल्ली ही की क्यों, बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे।
23 तारीख को 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आएंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के उपचुनावों के परिणाम आएंगे। इन चुनाव परिणामों का भी दिल्ली की राजनीति पर असर पड़ेगा। देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन की राजनीति करेंगे या पूरी ताकत के साथ अकेला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। धन्यवाद, नमस्कार।